अगर आप अपने पेनिस को मोटा करना चाहते हैं, उसको लंबा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमारा जो नफ्स है वो सिकुड़ रहा है, पतला हो गया है, छोटा हो गया है, तो हम ये चाहते हैं इसका साइज़ बड़ा करें, इसको मोटा करें। तो इस वीडियो में आपको 2 ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। ये जो 2 ट्रीटमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं और कारगर भी हैं। पहली जो ट्रीटमेंट है वो है नॉन सर्जिकल। इससे आप अपने पेनिस को मोटा भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता। इससे फ़र्क पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 10 से 20%। अगर आपका जो पेनिस है वो बैठा हुआ है, नॉर्मली कंडीशन में है और वो 4 इंच का है, तो अगर ये ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 4.5 इंच। 4 इंच था तो 4.5 इंच हो जाएगा उसकी लंबाई। और अगर आप मोटाई देखते हैं, अगर वो 2.5 इंच है तो इस ट्रीटमेंट के साथ उसकी जो मोटाई है वो 3 इंच हो जाएगी। दूसरी जो ट्रीटमेंट है उसमें बोलते हैं सर्जिकल थेरेपी। अच्छा, इसमें आप जो आपका पेनिस है उसको लंबा भी कर सकते हैं और मोटा भी कर सकते हैं। इसमें जो आपकी जो लंबाई है, फॉर एग्जांपल वो 4 इंच है, तो आप उसे 6 इंच तक कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए जो लोग इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो 4 इंच से, जी हाँ, 4 से 6 इंच आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपकी जो मोटाई है उसको आप 50 से लेकर 60% तक आप उसको मोटाई दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को सर्जिकल थेरेपी से डर लगता है, वो कहते हैं हमें ये नहीं करवानी। वो ये चाहते हैं कि उनका जो साइज़ है वो ठीक है, लेकिन उसमें वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाए। तो ये चाहते हैं कि हम सर्जिकल थेरेपी ना करवाएं, नॉन सर्जिकल की तरफ आएँ, क्योंकि उनको सर्जिकल से डर लगता है। ये जो नॉन सर्जिकल है इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी 6 से लेकर 7 महीने भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पेनिस के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको खींच कर लंबा किया जाता है। तो नॉन जो सर्जिकल थेरेपीज़ हैं इसको पी शॉर्ट बोलते हैं, PRP बोलते हैं। तो ये जो PRP थेरेपी होती है इसमें 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है इंजेक्शन। आपके हार्मोन्स को इंड्यूस करते हैं ताकि आपके बॉडी में हार्मोन्स बढ़े। दूसरा है PRP। इसमें क्या होता है, आपके जो जिस्म का जो ब्लड है वो लिया जाता है और उसको फिल्टर करते हैं, और फिर आपकी जो पेनिस है उसमें उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपकी जो पेनिस की ग्रोथ है वो बढ़ती है। तीसरा है ट्रैक्शन। इसमें डिवाइस को बांधा जाता है, उससे ये होता है कि जो आपका जो पेनिस है उसका खिंचाव वो बरकरार रहता है, और जो दवाई है वो पेनिस में अंदर रहती है। उससे क्या होता है कि जो आपका पेनिस है उसकी ग्रोथ में मदद मिलती है। चौथा है मसाज। अगर मसाज जब किया जाता है तो इससे जो आपकी ब्लड सप्लाई है उसको लूजनेस मिलती है। अच्छा, पेशेंट्स में देखा गया है कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने से जब पेनिस बैठा होता है उसमें भी लंबाई में इजाफा और मोटाई में देखा गया है, लेकिन वो इजाफा होता है 10 से लेकर 20%। और जब इरेक्शन होता है उसमें भी लंबाई में और मोटाई में इजाफा देखा गया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी वेन्स है ना वो और भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अच्छा, इन चीज़ों में आपको टाइम लगता है, यानी 6 से 7 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ता है कि आपको फिज़िकली फिट रहना पड़ेगा। यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपने वज़न को कम करना है, अपने मसल्स को ठीक रखना है, तो फिर ये जो PRP थेरेपी है वो काम करती है। दूसरा हम बात करते हैं अब सर्जिकल थेरेपी के बारे में। सर्जिकल थेरेपी, इसमें आपके जो पेनिस है उसकी लंबाई में इजाफा किया जाता है, आपकी मोटाई, आपकी जो पेनिस है उसकी मोटाई में इजाफा किया जाता है। पहले बहुत सारी ट्रीटमेंट्स थी जो की जाती थी, लेकिन उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि फ़ायदा कम होता था, साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। लेकिन उसमें आपने कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें ऐसा होता है कि जिस्म से फैट निकाल कर आपके पेनिस में ऐड किया जाता था। तो लेकिन उससे वक्ती तौर पर आपकी लंबाई और मोटाई में इजाफा तो हो जाता था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जो आपका बॉडी है वो उस फैट को वापस खींच लेता है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी लंबाई मोटाई में इजाफा हुआ करता था वो वापस रिटर्न रिवर्स हो जाता था। पेनिस को लंबाई देने के लिए सर्जरी की जाती है। अच्छा, होता क्या है कि जितना पेनिस बाहर होता है उतना ही पेनिस अंदर की साइड पर होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर लोगों में जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो ठीक होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो पेनिस के बाकी वाले हिस्से को अंदर खींचे रखता है। तो अगर हम फाइबर को रिलीज़ कर दें
तो कम से कम 2 से 3 इंच तक लेंथ मिलती है, जो कि एक अच्छी लेंथ होती है। अच्छा, जो पहले ओल्ड सर्जरीज हुआ करती थी उसमें उसके साइड इफेक्ट हुआ करते थे, यानी लोगों में मर्दाना कमजोरी देखी जाती थी। लेकिन अब जो सर्जरीज की जाती हैं उसमें ईडी का मसला नहीं होता, और ये सर्जरीज है ये पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन नहीं होता। और जो दूसरा, इसमें स्टिचेस नहीं लगाए जाते। इस सर्जरी से आपको क्या फ़ायदा होता है, जो आपकी लंबाई है वो 2 से लेकर 3 इंच तक बढ़ जाती है, और जो मोटाई है उसमें बढ़ावा आता है 1.5 से लेकर 2% तक। मेरा ख्याल है ये आपके लिए बहुत है, और इससे ज़्यादा वो बढ़ाकर आप क्या करेंगे, इससे आपका जो पार्टनर है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपका पेनिस आपको छोटा लगता है कि साइज़ छोटा है और आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, इसको मोटा करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो वीडियो है इसका सॉल्यूशंस है। तो आप जो चाहे मर्जी सर्जरी करवा सकते हैं। पहली सर्जरी नॉन सर्जिकल, दूसरी सर्जिकल थेरेपीज़ आप करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी सर्जरी करवाना पसंद करेंगे। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है वो साइंटिफिक है और मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। इसमें हर जो भी बात की जाती है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा और आपका राब्ता ज़िंदगी भर कायम रहे। और जो जो वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, इंशाल्लाह हर वो वीडियो आपको मिलेगी और बआसानी वक्त मिल सकेगी, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।